अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम इन्नल अस्सलाम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 23 सूर्य यासीन, आयत 70 ऑनवर्ड्स तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. चले, we have Zarina Ilyas with us. Zarina, आप दरूद इब्राहिम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ लीजिए प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। ओवर टू बाजी। आमीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। चले, तो सूरह यासीन आयत नंबर 70 onwards we have to study इंशाल्लाह। आयत स्क्रीन पर भी है, इसे थोड़ा सा जूम कर दीजिए चांद आंटी। 70। लियुंज़िर, ली ताकि, सो दैट, या थोड़ा और जूम कर दीजिए। ली ताकि, यस दिस इज परफेक्ट, जज़ाकल्लाह। लियुंज़िर, ली का मतलब क्या है? ताकि, सो दैट। युंज़िर, वो खबरदार करे, ताकि वो खबरदार करे। मन, जो, कान, हो, किसे खबरदार करे? उसको जो हो। अब क्या हो देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आयत। हय्यन, किसे खबरदार करे? ये कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे खबरदार करे? हय्यन, जो जिंदा है, जो जिंदा है। वयहिक्कल कौलु,
और हक हो जाए, प्रूव हो जाए, साबित हो जाए। अल कौलु, कौल, फैसला, डिसीजन। अलल काफिरीन, यहाँ पर अला जो है वो खिलाफ, अगेंस्ट के लिए आया है, अगेंस्ट द डिसबिलीवर्स। देखिए पूरी आयत, और इस आयत के पहले जो आया था पिछली आयत में, सो इट्स अ कनेक्शन। वमा अल्लमनाहु, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं हमने सिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या इल्म नहीं दिया हमने, अश्शिअर, शायरी का इल्म हमने नहीं दिया अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वमा यंबगी, और नहीं मुनासिब, लहू, उनके लिए, इन हुआ, और नहीं है वो कुरान, वो शायरी नहीं है, क्या है फिर, इल्ला जिक्रुन, सिवाय एक जिक्र के वो और कुछ नहीं है, शायरी नहीं है। तो कुरान एक जिक्र है, एक नसीहत है, ये अल्लाह का इसमें पूरा जिक्र आता है इस कुरान में। व कुरान मुबीन, और ये कुरान बिल्कुल क्लियर कट, वाजे, क्रिस्टल क्लियर बुक है। इसमें ना कोई कंफ्यूजन है, ना कोई डाउट है, ना कोई बातें ऐसी है जो समझ ना आए। हम्म? जैसे शायरी में कभी कभी कोई ऐसी बात होती है आपको समझ नहीं आती, या तो इतने हाई लेवल की होती है कि वो समझ नहीं आती, लेकिन कुरान इज क्रिस्टल क्लियर, और ये नसीहत है। सुभान अल्लाह। अब ये जो वर्ड है नसीहत, जिक्रुन, इसे आप सर्कल कर लीजिए और वहां से एरो खींच कर नेक्स्ट आयत तक एरो बना लीजिए। और ये एरो क्यों बनाना है, कि ये जो जिक्र है कुरान का, इसके बारे में आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। लियुंज़िर, ये जो कुरान का जिक्र है, ताकि इस कुरान की नसीहत, इससे खबरदार किया जाए। अब समझ आ रहा है कौन खबरदार करेगा। किसको शायरी नहीं सिखाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान किस पे नाजिल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एग्जैक्टली और उनकी जिम्मेदारी कौन से दो रोल प्ले होते हैं हर रसूल हर नबी के, व्हाट आर द टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन बताएगा, सुरैया। आवाज नहीं आ रही है, स्कूल में पढ़ा। हाँ बोलो, नहीं सुनाई दिया बेटा। खदीजा आप बोलो। खबरदार करना, कॉल कर देना। तो पहले आपने क्लियरली क्यों नहीं बोले सुरैया। बाजी इस पे कॉल भी आ रहा था, मैं बोल रही थी और वो रिंग हो रहा था अच्छा ना तो। अच्छा, नो प्रॉब्लम। हाँ खदीजा आप बताओ। किताब और हिकमत की तालीम देना, तज़किया करना। नहीं, हसीना आप बताओ। खुशखबरी देना बाजी, और डराना, वार्न करना। वेरी गुड। देखिए आप लोग प्लीज लिख लीजिए, और ये बार बार आता है। अल्लाह ताला ने हर नबी हर रसूल को दो जिम्मेदारियां देकर भेजा, उनको बनाकर भेजा बशीरौ व नजीरा। बशीरौ यानी खुशखबरी देने वाला, द वन हु गिव्स ग्लैड टाइडिंग्स, एंड नजीरा का मतलब होता है खबरदार करने वाला, वार्निंग देने वाला। चांद आंटी विल यू प्लीज रिपीट ताकि सब लोग लिख ले। जी हाँ, हर नबी को भेजे गए विद टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दो जिम्मेदारी। एक है बशीरा यानी टू गिव ग्लैड टाइडिंग्स, एंड द सेकंड इज नजीरा, खबरदार करने के लिए। वेरी गुड। हाँ अभी हम लोग लिख भी लेंगे और भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया है लियुंगजीर। लियुंगजीर में नजीरा वर्ड मिल रहा है ना आपको चांद आंटी, कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो।
लियुंज़िरा, ताकि वो खबरदार करे। तो फिर रसूल को शायरी देकर नहीं भेजा, शायरी के जरिए किसी को खबरदार नहीं कर सकते हो। उसके लिए कुरान है, और वो कुरान अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का स्पीच है। तो इस कुरान के जरिए रसूल क्या करे, वो खबरदार करे, वार्निंग दे। किस चीज की खबरदारी, किस चीज की वार्निंग? अभी अभी हम पढ़ चुके, पुल सिरात, जहन्नम, मीजान, कैसा सवाल जवाब होगा, कैसा अजाब होगा। तो लोगों को इसके बारे में खबरदार करना है, उनको वार्न करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया कि किसे खबरदार करेंगे, मन काना हय्यन, उसे जो जिंदा है। अब आपको सारा सूरह यासीन का पर्पस समझ आ गया, और हम लोग इसको कितने रॉन्ग पर्पस से यूज करते हैं। ये कुरान किसको खबरदार करने के लिए आया है? दोज हु आर अलाइव, जो जिंदा है। तो फिर क्या ये मुर्दों के लिए है? नहीं, हमारे लिए है। जिंदा है हम। नाउ ये जिंदा में दो चीज मिलती है, एक वो जो फिजिकली जिंदा है, और दूसरे वो जो स्पिरिचुअली भी जिंदा है। कुछ लोगों के दिल मुर्दा हो चुके हैं, उनका ईमान जीरो पे पहुंच गया है, और कुछ है कि वो बिल्कुल मानते ही नहीं। तो फिर उनके लिए भी ये नहीं। जिनके दिल जिंदा है, वो खुद भी जिंदा है, और वो जिंदा दिली से कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं, और उससे नसीहत हासिल करना चाहते हैं। तो जो खुशी से आता है, ओपन माइंड के साथ, विथ ओपन एक्सेप्टेंस, तो फिर ये कुरान उसके लिए फायदेमंद है, उसके लिए वो नसीहत बन जाता है। और ये कुरान और एक क्या काम करने के लिए आया है? वयहिक्कल कौलु, वयहिक्का में हक वर्ड आता है। सो हक का मतलब हम जानते, द ट्रुथ। तो यहाँ पर ट्रुथ का मतलब है कि अल्लाह ने जो भी अपना एक कॉल, या हर कॉल, हर स्टेटमेंट, जो भी ऑर्डर्स दिए हैं, कमांड्स, उसे पूरा करने के लिए आया है, साबित करने के लिए आया है। क्या साबित हो गया? अलल काफिरीन, काफिरों के खिलाफ। आप देखिए, दैट मीन्स काफिरों के लिए अल्लाह का फैसला क्या है, बताओ? फाइनल, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट फॉर द डिसबिलीवर्स? अजाब, जहन्नुम। वेरी गुड, जहन्नम का अजाब, बराबर। अभी हम लोग क्या सोचेंगे कि ये तो तभी होगा, अभी कैसे प्रूव हो रहा है? तो आप देखिए कि अल्लाह ताला अपने कॉल को कैसे साबित करते हैं दुनिया में भी। अभी दो एग्जाम्पल्स लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, वो तीन रसूलों का। तो वो तीनों रसूलों को उनके लोगों ने झुठलाया। तो एक चौथा आदमी आया दौड़ते हुए, बराबर, और वो ईमान लाया, और उसे कत्ल कर दिया गया, वो शहीद भी हो गया, और वो जन्नत में पहुंच गया। आयतों में पढ़ा ना हमने। लेकिन क्या हमें नजर आ रहा है? नहीं। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि वो तो जन्नत में पहुंच गया। तो नजर क्या आ रहा है? अल्लाह ताला दुनिया में भी दिखाते। अभी अभी ये मक्की सूरा है या मदनी सूरा है, सूरह यासीन? बताओ, हु विल टेल मी? किसी को याद है? मक्की सूरह। मक्की सूरा है ना, सही बात है। तो आपको पता है कि इसके बाद जब मदीना हिजरत करके गए, और सेकेंड ईयर में ही गजवा बदर हो गई। तो गजवा बदर में अल्लाह ताला ने फैसला कुन रिजल्ट दिखाया, एंड दैट वाज, अल्लाह ताला प्रूव्ड अबू जहल एंड कंपनी, उन लोगों को दे वर सो पावरफुल एंड दे वर सो एरोगेंट, लेकिन वो काफिर थे। अल्लाह ने उनका क्या हशर किया, बताओ? क्या हशर किया? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ अबू जहल एंड कंपनी?
गजवा बदर में किस, हाँ अल्लाह खदीजा। ताला ने उनको मगलूब कर दिया, कत्ल किए गए 70 हमारे शहीद हुए और पता भी मिली और उनके कत्ल किए गए वेरी गुड। गजवे। जी। यानी दुनिया में ही अल्लाह ने क्या बता दिया, फैसला कर दिया। तो ये अल्लाह का कौल, अल्लाह की बात सच होके रहती है। और इसी तरह जैसे दुनिया में अल्लाह ने दिखा दिया, वैसे ही काफिरों के खिलाफ अल्लाह का जो फैसला है जहन्नम का, वो भी सच होकर रहेगा। सो दिस इज कुरान, फैसला कुन किताब है ना। समझ में आ गई अभी बात। जी हाँ। इसमें कंसेशन किसी को भी नहीं मिलेगा। अब जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात इस सूरा में सीखी कि ये जिंदा लोगों के लिए नसीहत है, तो इससे क्या समझ आता है? हम सीखे और अमल भी करें, ऐसे जिंदगी गुजारे अकॉर्डिंग टू द कुरान डूज एंड डोंट्स। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कि कुरान एक ऐसी किताब है कि यू जस्ट डोंट रीड इट एंड कीप इट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोग को देती हूँ, लाइव एग्जाम्पल। कि हमने अभी कौन सी हदीस पढ़े थे उस दिन नमाज के बारे में। फजर की नमाज कौन नहीं पढ़ने देता हमको, कौन गांठे लगा देता है हमारे? शैतान। शैतान। तो इतना अच्छा रिफ्लेक्शन मिला कि देखिए मिसाल है जिंदा लोगों की, जिंदा दिल लोगों की। कितना अच्छा रिफ्लेक्शन मिला एक स्टूडेंट का कि वो कहती है कि हमारे घर में मेरे बच्चों ने जब ये हदीस सुनी और वो डर गए कि शैतान गांठ लगा देता है, अल्लाह अकबर, तो हम क्यों शैतान को गांठ लगाने दे। तो वो बच्चे उठ गए, फजर की अलार्म लगाई उन्होंने और वो उठे और उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी, दोनों मियाँ बीवी ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इट इज अ प्रूफ। व्हाट प्रूफ इट इज? कि कुरान नसीहत है जिंदा दिल लोगों के लिए, और ये साफ साफ बयान करता है। और ये सिर्फ बयान नहीं करता, ये है ना दिलों पर असर करता है। ये कुरान दिलों पर असर करता है, इतना असर करता है कि लोग अमल में लाने लगते हैं। हम सबकी जिंदगी बदली या नहीं बदली कुरान की वजह से? कितनी बदली है बताओ? हर रोज बदलती है, जैसे हम सुनते हैं नई चीज हम अमल में लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यह कुरान जिस तरह हम जिंदा दिल लोगों के लिए है, और वो अमल करवाने वाली किताब है। सेकेंडली वो फैसला भी करती है, और जो भी अल्लाह का फैसला है वो इस कुरान के मुताबिक ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह की काफिरों के लिए अजाब और मोमिनों के लिए रहमत, ये अल्लाह का फाइनल फैसला है, और ये हुज्जत पूरी होकर रहेगी। यही अल्लाह का फाइनल वर्डिक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो अब आज से हम हमारे सारे मिसकंसेप्शन से दूर कर दे कि बख्श पढ़ पढ़ कर मुर्दों के लिए बख्शेंगे तो उनके लिए सवाब होगा, बल्कि उनके ऊपर बोझ बढ़ेगा इस बिदत का। ओके, इंशाल्लाह। चले फिर आगे देखते हैं। आयत नंबर 71। अ क्या, अब देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं अल्लाह ताला। क्या, वो और, लम नहीं, क्या और नहीं, यरो उन्होंने देखा, क्या और नहीं देखा उन्होंने। यहाँ पर देखा वर्ड कहाँ मिला आपको? यरो। हाँ। और कौन सी सूरा आप पढ़ते हैं कि शुरू में आता है? अलम तरा। वेरी गुड। लम तरा सेम वर्ड्स है। क्या नहीं तुमने देखा। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या नहीं उन्होंने देखा?
यरौ है ना, रा के साथ वाव पर क्या है, जज़म है, तो ये प्लूरल में आ गया। क्या नहीं उन्होंने देखा, हैव दे नॉट सीन, अन्ना बेशक हम कौन, अल्लाह ताला, खलकना हमने क्या किया, हमने पैदा किए, लहुम उनके लिए, क्या लोगों ने नहीं देखा कि हमने लोगों के लिए पैदा किए, क्या पैदा किए, कहाँ से पैदा किए, मिम्मा अमिलत उससे जो, अमिलत बनाया, ऐदीना हमारे हाथों ने, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे हाथों ने बनाया, किसको बनाया, अन आमन, व्हाट इज दिस अन आमन, कैटल, लिख लीजिए, इसका मतलब है मवेशी जानवर, कैटल। तो क्या किसी ने कैटल नहीं देखा, हम सब ने देखा है। कैटल में कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, गाय बकरी गाय बकरी और कैम भेड़िया, sheep, camel. हम्म हम्म वेरी गुड। Kindly do not scribble on the screen, please. Ayats are being displayed. स्क्रीन पर कोई भी स्क्रिबल नहीं करेगा, प्लीज। ओके, इसको आप फिर से रिफ्रेश कर दीजिए। हाँ, अब देखिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या नहीं देखा उन्होंने कि हमने बनाया, हमने पैदा किया अपने हाथों से ये जानवर, कैटल, फॉर देम। ये फॉर देम जो है ना, लहूम, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला फरमाते हमने तुम सबके लिए, उन सब के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए ये जानवर बनाए, फहुम फिर वो सब, लहा उनके लिए, उन जानवरों के, मालिकून, मालिकून में क्या वर्ड मिलता है आपको, Malik. मालिक है। नाउ दिस इज सो ब्यूटिफुल, नाउ दिस इज अ चेंज ऑफ टॉपिक। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सारे जो जानवर है, काउज, बफेलोज, sheep, goat, camel, donkeys, ये सब एनिमल्स किसने बनाए, हमने बनाए, अपने हाथों से बनाए। किसके लिए बनाए, तुम्हारे लिए बनाए। और उनका मालिक किसको बना दिया, अल्लाह ने। अल्लाह ताला फरमाते हमने तुमको उनका मालिक बनाया। अल्लाहू अकबर। नाउ दिस इज सो ब्यूटिफुल, इजंट इट। इन एनिमल्स का मालिक हमको बना दिया। अभी हम लोग एक जानवर खरीद के आते हैं और कहते कि ये किसकी गाय है, मेरी गाय है। ये किसका ऊंट है, मेरा ऊंट है। ओके, अब देखिए हम, लेकिन पैदा किसने किया, अल्लाह ने। नाउ लुक एट इट्स ब्यूटी इन नेक्स्ट आयत 72। अल्लाह ताला फरमाते वज़ल्ललनाहा, और हमने क्या किया, अंडर कंट्रोल दे दिया, हमने ताबे कर दिया। We subjected these animals, लहुम उनके लिए। हमने ये जानवर ऐसे बनाए कि हमने उनको इंसानों के कंट्रोल में दे दिया, ताबे कर दिया, है ना। ये जानवर हमारे कंट्रोल में। इजी है, गाय का दूध निकालना आसान है कि मुश्किल है, आसान है। निकालने देती है कि नहीं। हाँ, निकालने दे। और आप, उसका दूध है, वो हमको क्यों हाथ लगाने दे, बराबर। जी वो उसके बच्चों के लिए है, वो हमको क्यों हाथ लगाने दे। क्या आपने कभी शेरनी का दूध पिया है किसी ने, नहीं, कोई निकाल सकता है जाके शेरनी का दूध, नहीं। नहीं निकाल सकते। तो यू देख, यू सी व्हाट अल्लाह इज सेइंग अस, ये अनआम, ये कैटल, एक होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, और ये दूसरे ऑपोजिट कौन से एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल। Ferocious ones. डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, दे आर डोमेस्टिकेटेड, ये वर्ड है यहाँ पर, वज़ल्ललनाहा, हमने उनको डोमेस्टिकेट कर दिया। हमने उनको इतना शांत बनाया है, नरम बनाया है कि ना एक बच्चा भी
इतनी बड़ी गाय को गले में रस्सी बांध के और उसको जहां चाहे वहां खींच के ले जाए। एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े कैमल को, इतने बड़े ऊंट या ऊंटनी को उसकी नकेल पकड़ के जहां चाहे वहां ले जाए, और वो कैमल भी चले जाता है। आपके पास 100 बकरियां या शीप हो और एक ही उनका चरवाहा होता है ना, Yes. इजंट इट? तो एक चरवाहा 100,000 बकरियां या मेंढियों को हाँकता हुआ लेके जाता है और वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते, इजंट इट? तो ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, ये किसने किया? हमने किया कि उनको तुम्हारे ताबे कर दिया। अब तुम उनको जैसे चाहे कंट्रोल करो, तुम उनके मालिक, हमने तुमको उनका मालिक बना दिया, मास्टरशिप दे दी। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, 2 बच्चे बोलते नाक में दम करके रखा है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े जानवरों को अल्लाह ने हमारे कंट्रोल में दे दिया। फिर क्या फरमाया भी देखो, फमिनहा, फिर उनमें से, उन कैटल में से, रकूबुहुम, रकूबुहुम, सवारियां करते हैं उनकी। यानी कुछ जानवर है कि हम उनके ऊपर बैठ जाते हैं और सवारी करते हैं, इजंट इट? कैमल है, हॉर्स है, डोंकीज है, उनके ऊपर आप ट्रैवल करते हो, उनको आप एज अ मोड ऑफ ट्रैवल यूज करते हो। और वह मिन्हा, और कुछ उनमें से, या कुलून, वो खाते हैं, यानी इन जानवरों का गोश्त भी हम खाते हैं। अल्लाह ने उनको इतनी ज्यादा नंबर्स में पैदा किया है कि वो हमारे खाने के लिए, और उनका गोश्त भी हमारे लिए डाइजेस्टिबल है। तो गोश्त भी खाते हैं और उन पर सवारी भी करते हैं, और उनको हमारे कंट्रोल में दे दिया और हमको उनका मालिक बना दिया। लेकिन पैदा किसने किया? अल्लाह सुभान ताला ने। और इतना अच्छा पैदा किया कि हमारे कंट्रोल में दे दिया। अच्छा, उनको अल्लाह ने पैदा किया, हमको किसने पैदा किया? उसी ने, अल्लाह ने। यस। सो जस्ट लुक एट दिस नाउ, कि अल्लाह ने हमको भी पैदा किया और अल्लाह ने हमारे लिए जानवरों को पैदा किया, सो दैट वी कंट्रोल देम, सो दैट वी आर देयर बॉस, वी आर देयर मास्टर्स। और फिर हम उनको चाहे तो खाए और चाहे तो उन पर सवारी करे, जहां चाहे उनको ले जाए। फुल स्टॉप। ये उनकी बात थी। अब हमको भी अल्लाह ने बनाया। हमारा मास्टर कौन है? अल्लाह हमारा सुभान। मालिक कौन है? अल्लाह। क्या हम अल्लाह को, हम अपने आप को अल्लाह के ताबे ऐसा दे देते हैं जैसा ये जानवर को अल्लाह ने हमारे ताबे कर दिया? क्या हम अल्लाह को, अपने आप को ऐसा सबमिट करते हैं? क्या हम अल्लाह का हर हुक्म ऐसा मानते हैं जैसे ये जानवर हमारी मानते हैं? नहीं। अगर हमारा ऐसा कोई कैटल है कि वो हमारी बात नहीं मानता, किसी के कंट्रोल में नहीं आता, अगर कोई घोड़ा या घोड़ी है कि उसके ऊपर आप चढ़कर बैठ ही नहीं सकते, वो आपको चढ़ने ही नहीं देता, तो ऐसे वाइल्ड हॉर्स को क्या करते पता है? ऐसी गाय है कि वो हाथ नहीं लगाने देती, दूध नहीं निकालने देती, वो हर एक को सींग मारती है। तो फिर ऐसी गाय को क्या करेंगे? उसे काटेंगे, जुबा करेंगे, बिस्मिल्लाह बोलेंगे और खा जाएंगे। गॉट इट? अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कैन डू द सेम विद अस, कि उसने हमको पैदा किया, वो हमारा मास्टर है। अगर हम वॉलेंटरीली उसकी बात नहीं मानते, उसके हुक्म की पैरवी नहीं करते, तो व्हाट कैन अल्लाह डू विद अस? बस फिनिश, फिनिश कर दो, खत्म कर दो। कर सकते कि नहीं कर सकते? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले ही हमारी जिंदगी मौत तय करके रखी है।
तब तक हमको चांस देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है कि कभी तो मेरा बंदा मेरे ताबे आ जाए। और रहमान की सुनेगा या शैतान की सुनेगा? लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ब्रेथ तक वो हमें मौका देता है। अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आ जाए, हम जिंदा है या मुर्दा है। वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स। अगर हम जिंदा है तो कुरान की नसीहत हम पर असर करती है या नहीं करती? क्या हमारे अमल बदलते हैं या नहीं बदलते? क्या हम अपने आप को अपने मालिक के हवाले करते हैं या नहीं करते जब हम जिंदा है? क्योंकि मरने के बाद तो अपने मालिक के पास ही लौट के जाना है, उसमें कोई चॉइस है ही नहीं। तो नाउ दैट इज अ क्वेश्चन कि जिंदे अंटिल वी आर अलाइव, जब तक जिंदा है, अगर ताबे कर देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं अल्लाह के, तो फिर फायदा किसका है? हमारा ही। गॉट इट? सो हाउ इट इज कनेक्टेड बोथ वेज, दुनिया का भी फायदा कैटल का, और वी लर्न मॉरल्स फ्रॉम देम। इजंट इट ब्यूटीफुल चांद? Yes, indeed. नाउ 73, वलहुम, और उनके लिए, ये लोगों के लिए, इंसानों के लिए, सॉरी, फीहा, उसमें, ये हा बार बार कैटल के लिए आ रहा है। ओके, हा किसके लिए आ रहा है? कैटल के लिए आ रहा है। और हुम किसके लिए आ रहा है? इंसानों के लिए आ रहा है। ओके, नोट कर लिया आपने? हम्म। और इंसानों के लिए फीहा, उस कैटल में, मवेशियों में क्या है? मनाफिउ, मुनाफा है, फायदा है, प्रॉफिट है। वह मशारिबू, और मशारिब में क्या वर्ड मिलता है आपको? मशरूब, यस, शराब। शरब। हाँ, शरब एक्चुअली अल्कोहल के लिए नहीं आता है अरेबिक में। शरब, शराब, ये पीने के लिए आता है, इट इज अ ड्रिंक। ओके, तो हम एनिमल से कौन सा ड्रिंक हासिल करते हैं पीने वाला? वो है दूध। मिल्क। हाँ, दूध। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो कितने फायदे हैं। अब जरा फायदे काउंट कीजिए, एनिमल से आपको कितने कितने फायदे मिलते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। दूध के उससे अलावा सवारी सवारी कर उस, सकते, हम्म, ट्रांसपोर्टेशन। एक लिख लीजिए। नंबर 1 इज सवारी, ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 2 इज मीट, उनका गोश्त। नंबर 3 मिल्क। अभी उसके अलावा उनकी स्किन। रखवाली उनकी करने के स्किन, लिए बस। रखवाली करने के लिए, वेरी गुड। फिर उनकी स्किन, उनकी स्किन, खाल का पता है ना आपको, लेदर भी बनता है और कितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और उनके हॉर्न्स, हॉर्न्स का भी फायदा होता है। उनके दांत, दांतों से भी चीजें बनती है। और ट्रंक। उनके ट्रंक से भी चीजें बनती है। और इंटेस्टाइन। वेरी गुड। तो उनकी हर हर एक चीज जब तक जिंदा है तब तक भी हमारे फायदे की है, और जब उनको ज़बा कर दिया जाए तभी भी उनके हर बॉडी पार्ट का फायदा हमारे लिए है। अब अल्लाह ताला उनकी एक खाल भी यूज में आती है ना, खाल भी। यस, यस, हमने स्किन की बात की है ना, तो वो स्किन क्या है? खाल ही है। खाल से उनके लेदर वगैरह या हमारे ठंडी के कपड़े बनते हैं, स्वेटर्स, वुल मिलता है हमको। अब अल्लाह ताला एक क्वेश्चन कर रहे हैं 73 में, अफला यशकुरून। अ का मतलब क्या है? क्या? 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 व का मतलब फिर? और फिर। व का मतलब फिर। ला, नहीं। नहीं। अफला, क्या फिर नहीं? यशकुरून, वो शुक्रगुजार होते, क्या फिर नहीं वो शुक्र अदा करते? अल्लाह, अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे हैं कि इतना सब कुछ हमने तुम्हारे लिए किया, तो क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? मक्के के लोगों से पूछा जा रहा है कि किसने बनाया इन जानवरों को? ये जो ऊंट तुम लेकर घूमते हो, ये घोड़ों पर सवारियां करते हो, इतना गोश्त तुम खाते हो, दूध तुम पीते हो,
ये सब कहाँ से आया, किसने बनाया? ये सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया और तुमको मालिक भी बना दिया, तुमको पावर भी दे दिया, फिर भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। डोंट यू बी ग्रेटफुल और रियलाइज, और can't you recognize your creator, your sustainer, your provider? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें भी चेक करना है कि क्या हर रोज हमारे घर में दूध आता है कि नहीं आता है। आता है। और आपको एक जोक बताती हूँ कि आजकल बच्चे लोग को पूछते हैं ना कि हमको दूध कौन देता है, तो बच्चे क्या जवाब देते हैं? वो गाय भैंस बकरी नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? दूध कौन देता है? दूध, मिल्कमैन। दूध वाला भैया मिल्क मैन। दूध कौन देता है? दूध वाला भैया, मिल्क मैन। बच्चों को पता ही नहीं कि दूध कहाँ से आता है। और हमारे घर में रोज दूध आता है, क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? नहीं करते। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हमने पैसे दे के खरीदा ना, तो हम कहाँ शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का? वी डोंट। तो ये हमें अपने आप को चेक करना है कि हाउ मच थैंकफुल एम आई। गोश्त खाते हैं कि नहीं? चिकन का गोश्त मंगाते हैं, मटन मंगाते हैं, पाए खाते हैं, क्या भेजा खाते हैं, मुर्दा खाते हैं, वॉट एवर, फिश खाते हैं, शुक्र अदा करते? नो। हमने पैसे दिए, हमने मंगाए और हमने खाए, फिर हम क्यों शुक्र अदा करें? क्या इस चीज का भी शुक्र अदा करना पड़ेगा? यस। अगर अल्लाह तुम्हारे लिए प्रोवाइड ना करे, ना वो पैदा करे, और कितने नंबर्स में अल्लाह ने ये कैटल को पैदा किया, टेल मी कि ये कैटल के नंबर ज्यादा है या वाइल्ड एनिमल्स का नंबर ज्यादा है? कैटल ज्यादा है। और अगर वाइल्ड एनिमल्स उतने होते जितना कैटल है, और कैटल उतनी होती जितने वाइल्ड एनिमल्स है, तो फिर क्या होता इस दुनिया का बैलेंस? फिर वो वाइल्ड एनिमल्स किसको खाते आकर? इंसानों को। इंसानों को। तो अल्लाह का निजाम, उसकी हिकमत, उसका बैलेंस, उसकी विजडम, इट इज सुपरलेटिव, आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये अल्लाह का निजाम है। या फिर भी हम शुक्र अदा नहीं करते? अभी हम अदा करेंगे, चलिए हम सब मिलकर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ऐसे क्वेश्चंस अल्लाह ताला हमसे कर रहे हैं। अब बताओ कि एक किसी के घर में हुई है मौत और उनका जनाजा पड़ा है, और हम पढ़ रहे हैं वहां बैठ के सूरह यासीन, और ये क्वेश्चन आया अफला यशकुरून, और हम पढ़ रहे हैं अफला यशकुरून। हम किससे कह रहे हैं? उस डेड बॉडी से कि क्या फिर तुम शुक्र अदा नहीं करते? अब वो क्या शुक्र अदा कर सकता है? नहीं। वो तो हम जिंदा लोग को करना है ना। सो सूरह यासीन इज फॉर अस, होल ऑफ द एंटायर कुरान इज फॉर दोज हु आर अलाइव। और हमें उस पर हर आयत पर रिएक्ट करना है, शुक्र अदा करना है। पीछे कोई क्या क्वेश्चन किया था अल्लाह ने? अफला याकिलून, कौन सी आयत में? जरा पीछे जाके देखो। क्या फिर नहीं वो अकल से काम लेते? कौन सी आयत में? थोड़ा पीछे जाइए। 68 में है राजे। वेरी गुड। 68 में अल्लाह ताला ने पूछा कि हमने उनकी उम्र को रिवर्स कर दिया, वो बुढ़ापे में बिल्कुल बच्चे जैसे हो गए। अफला याकिलून, क्या फिर नहीं वो अकल से काम लेते? तो कैन दे यूज देयर ब्रेन्स एनी मोर? नो नो नो। लेकिन आज ही सोचना है, ठीक है? ओके, चले फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते ना, वो दो तरह के लोग होते हैं। आप मुझे बताना इस आयत को पढ़ने के बाद कि वो कौन दो तरह के लोग होते हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। 74।
वत्तखजू, और उन्होंने बना लिए। वो का मतलब क्या है? और अखज़ का मतलब होता है बनाना। तो वत्तखजू प्लूरल में आ रहा है, उन सब ने बना लिए। क्या बना लिए? मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा, बिसाइड्स अल्लाह, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को बना लिया। क्या बना लिया? आलिहतन, कुछ माबूद। उन्होंने अपना माबूद, इलाह, माबूद और इलाह का मतलब क्या होता है? जो इबादत के लायक है बस। वेरी गुड। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने तो किसको बना लिया अपना माबूद, अपना इलाह, अल्लाह के अलावा दूसरों को, बिसाइड्स अल्लाह। लअल्लहुम, ताकि वो, क्यों बनाया उन्होंने, क्यों ये दूसरों को पूजते हैं अल्लाह के साथ, अल्लाह के अलावा? लअल्लहुम, ताकि वो युनस्वरून, ताकि वो मदद किए जाए। नस्वर वर्ड है। सूर्य नस्र पढ़ चुके? कहाँ पढ़े सूर्य नस्र? ईसा जानस। कहाँ पढ़े? कौन से पारे में? 30 पारा, पारा नंबर पारा 30। नंबर 30। तो सूरा का नाम ही सूर्य नस्र है ना, उसका मतलब क्या होता है? मदद। मदद। मदद, यस। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, लोग शिर्क क्यों करते हैं, अल्लाह के साथ साथ दूसरों को क्यों पूजते हैं? ताकि वो मदद किए जाए, वो उनसे मदद चाहते, दे वांट हेल्प, एड फ्रॉम देम। क्यों? अभी इसका जवाब हमको मिला। क्यों? अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा करते, अल्लाह को क्रेडिट ही नहीं देते। सारा कुछ अल्लाह कर रहा है, पैदा किया अल्लाह ने जानवरों को, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया, खिला रहा है अल्लाह, हर चीज का इंतजाम कर रहा है अल्लाह। इन जानवरों को तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया अल्लाह ने, और तुम हो कि, या वो है कि वो क्या करते हैं? अल्लाह के साथ साथ दूसरे पार्टनर्स खड़े करते हैं। क्या उन लोगों ने कोई चीज बनाई है तुम्हारे लिए, कोई चीज पैदा की है तुम्हारे लिए? एक मक्खी या एक मच्छर तक वो पैदा नहीं कर सकते। उनकी हालत तो ये है कि अगर एक मक्खी आकर उनके नाक पे बैठे ना, उन बुतों के, तो क्या ये बुत उस मक्खी को उड़ा सकते? उड़ा नहीं। सकते? अच्छा, अभी आप इतना देख लो कि ये जो जानवर है ना, काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, कैमल, उनके ऊपर भी आकर मक्खियां बैठती है, कभी बैठती है कि नहीं? हाँ, बैठती। तो ये क्या करते हैं ये जानवर? उड़ा सकते बाजी, अपना सर हिला देते या दुम से। वेरी गुड। वो अपने दुम हिलाते हैं, सर हिलाते हैं, या तो हैव यू सीन, दे कैन मूव देयर स्किन एज वेल। जिस बॉडी के पार्ट का स्किन वो लोग चाहते हैं ना, उतनी स्किन हिलती है। हैव यू एवर सीन? आई हैव सीन व्हेन आई वाज लिटिल। हमारे यहाँ कैटल थे, वी हैड काउज एंड बफेलोज एंड गोट्स एंड वी हैड अ हॉर्स। तो दे मूव दैट मच स्किन, और वो बहुत फनी भी लगता है। क्योंकि उनकी थोड़ी सी स्किन हिल रही है, एक कौवा भी आके उनके ऊपर बैठ जाता है, तो अपनी थोड़ी सी स्किन हिलाते हैं, दुम हिलाते हैं, वो उड़ जाता है। तो अल्लाह ने उन लोगों को भी इतना सेंस दिया है, लेकिन तुमको इतना भी सेंस नहीं कि तुम इन बुतों को, इन स्टैच्यूज को, जिनके अंदर लाइफ नहीं है, ना वो देख सकते, ना सुन सकते, ना तुम्हारी कोई मदद कर सकते, खुद की मदद नहीं कर सकते हैं, एक मक्खी नहीं उड़ा सकते हैं, उनको तुमने अल्लाह का पार्टनर बना दिया। उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हो, उनके आगे सजदा करते हो, और उनसे मदद की उम्मीद रखते हो। अफला याकिलून, क्या फिर अकल का इस्तेमाल नहीं करते? अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? नहीं। फिर ये लोग क्या करते हैं?
शिर्क करते। So today, from these two ayat, we get a very important lesson कि जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, वो लोग धीरे धीरे शिर्क की तरफ जाते हैं। Now we have to check ourselves कि हमें फिर अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना है अगर शिर्क से बचना है तो। Isn't it? Yes. Yes. So we got a new lesson today कि हर वक्त हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इस वक्त आपके घर में फैन चल रहा है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। लाइट चल रही है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपने पानी पिया, यस, ये पानी कहाँ से आया, शुक्र अदा कीजिए। दूध पिया, खाना खाया, आप सांस ले रहे हो, तो अगर आप कुछ भी और नहीं कर रहे हो लेकिन आप सांस तो ले रहे हो, आप जिंदा तो हो, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। नाउ व्हाट इज दिस शुक्र? दिस शुक्र इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम व्हाट? बोलो, क्या क्या चीज से बचाता है शुक्र आपको? एक एक पॉइंट बोलना, क्या क्या चीज से शुक्र बचाता है आपको? शिर्क। शिर्क, शिर्क से। नंबर 2, तकब्बुर से। तकब्बुर से, वेरी गुड। नंबर 3, नाफरमानी से। नाफरमानी से। नंबर 4, नेमत के खत्म होने से। वेरी गुड। नेमतें खत्म नहीं होती है ना, आप जितना शुक्र अदा करते हो अल्लाह और देते जाता है। नंबर 5, इन्हें अनम्यूट करो, एक एक वर्ड में देना है आंसर। हाँ बोलिए, खत्म हो गया आंसर्स? आजिजी। नहीं, वो आपको किस चीज से बचाता है? वही आंटी। ईमान की तरफ लाता है बाजी शुक्र। अरे ईमान को बचाता किससे आपको? वन शिर्क वर्ड से में, बचा, राइट? गुमराही शिर्क से से बचा। बचाता है, गुमराही से बचाता है, वेरी गुड। और अभी आंसर्स खत्म नहीं हुए, दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्टॉपिंग, आई एम आस्किंग। और खुद को हसीना, बड़ा समझने से। हाँ वो तकब्बुर हो गया है ना, खुद को बड़ा समझते, तकब्बुर से बचाता है, गुड। और अल्लाह से दूरी से बचाता है बाजी। वेरी गुड, आप अल्लाह से कनेक्टेड रहते हो, आप हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हो, वेरी गुड। मुकद्दसा। शगुफ्ता, लेजीनेस। लेजीनेस से बचाता है, वेरी गुड। फरहीन कुरैशी, अल्लाह के गुस्से से। अल्लाह के गुस्से से, वेरी गुड। सुलेमान यानी बिल्किस आंटी, हमको कुछ समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? आई एम सो सॉरी। हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आप लोग भूल गए, शुक्र का ऑपोजिट क्या है? नाशुक्री। हाँ, तो शुक्र हमें किससे बचाता है? नाशुक्री से। नाशुक्री। और नाशुक्री क्या है? कुफ्र है। कुफ्र है। तो हम किससे बच गए? शुक्र कर लिया तो नाशुक्री से बच गए, कुफर से बच गए, और अभी हमने पढ़ा शिर्क से भी बच गए, isn't it? तो ये तो सबसे बड़े गुनाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकब्बुर और मुनाफिकत, ये सब से हम बच जाते हैं एक शुक्र अदा करने की वजह से। और किससे बचते हैं पता है? हम शिकायतों से बच जाते हैं। फुल टाइम स्ट्रेस में रहते हैं ना हम लोग, पूरा दिन कितना स्ट्रेस लेते बताओ सुरैया? पूरा दिन स्ट्रेसफुल रहते कि नहीं हम लोग? ये काम है, ये बाकी है, इसने मुझे ये नहीं दिया, उसने ये काम नहीं किया, बताओ। गिला शिकवा से बच जाती। और वो गिला शिकवा हमारी जिंदगी को क्या कर देता है? इतनी मुश्किल बना देता है, स्ट्रेसफुल बना देता है। एवरी टाइम यू आर जस्ट कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, और ये कंप्लेन्स आपको बना देती है एक साइकिक पेशेंट। आपका बीपी हाई, आपका स्ट्रेस हाई, आपका हेडेक, तो आपका हर तरह से नुकसान ही नुकसान है अगर आप शुक्र अदा नहीं करते। तो आज हमने सारे नुकसान देखे, शुक्र अदा ना करने के नुकसान। और ये नुकसान कोई छोटे मोटे नुकसान नहीं है, कितने सारे गिनवाए हमने।
isn't it? आपका मूड भी खराब रहता है, आप नेगेटिव सोचते रहते हो। तो अल्लाह ताला हमें बिल्कुल पॉजिटिव और खुशहाल देखना चाहते हैं। और जब अल्लाह सुब्हानहू ताला हर चीज का राजिक मालिक खालिक है, तो फिर मदद कौन करेगा? अल्लाह ही तो करेगा। और कौन कर सकता है अल्लाह के सिवा? कोई भी नहीं। सो फिर किसी और से ना मदद मांगनी है, ना उसके आगे हाथ जोड़ने। यहाँ तक कि हम इंसान इतने बेवकूफ है, आपको पता है बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये तो अक्ल वाले लोग है ना, लेकिन इनकी बेवकूफी क्या है कि इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस और चांद पे जाके आ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं? आके गाय के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और उसकी पूजा करने लगे, और पत्थरों की पूजा करते हैं। ये अकल है? ये दिमाग है? दैट इज अ क्वेश्चन। सो वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स कि कुरान और इस्लाम सिर्फ दिल से नहीं, आपको दिमाग भी यूज करना है, अकल भी यूज करनी है, किताब भी यूज करनी है। और फिर दिल जब यूज करोगे तो फिर शुक्र अदा करने लगोगे, है ना? तो ना हमको पत्थर दिल बनना है, ना सिर्फ दिमाग से सोचना है, ना सिर्फ इमोशनल होना है। यू हैव टू यूज बोथ योर हार्ट एज वेल एज योर ब्रेन, इंशाल्लाह, टू रिकॉग्नाइज योर लॉर्ड। और सिर्फ इबादत अल्लाह की करनी है, उसके सिवा किसी की भी नहीं। क्यों? आयत 75 में अल्लाह ताला फरमाते, ला यस्ततिऊना, ये जो पार्टनर्स जिनको तुम खड़े करते हो ना, झूठे माबूद, नहीं वो ताकत रखते, नहीं वो इस्तिताअत रखते। दे आर नॉट केपेबल, किस चीज पर? नसरहुम, उनकी मदद पर। वो किसी की मदद नहीं कर सकते हैं ये झूठे माबूद। वहुम, और वो सब, लहुम, उनके लिए, जुंदुम, कुछ लश्कर है, मुहदरून, हाजिर किए जाने वाले, यानी उनके खिलाफ लश्कर पेश होंगे। कब? कयामत के दिन। कौन से लश्कर पेश किए जाएंगे उनके खिलाफ, और क्यों? ये गलत माबूद जिनसे मदद ली। हाँ, उनके खिलाफ कौन खड़ा होगा? कयामत वो के दिन क्या हाल होगा इनका, बताओ। अल्लाह। हम्म। वो माबूद इनसे पीछा छुड़ाएंगे बाजी। ये बेसमझ मुशरिक जो है ना, जो शिर्क करते हैं, उनके सामने इन माबूदों को इस तरह पेश किया जाएगा जैसे कि लश्कर हो, और वो इन इनके कुछ काम नहीं आएंगे। आपको पता है, आप ऐसे इमेजिन करो कि कयामत का दिन है, और ये जितने भी मुशरिक है जिन्होंने शिर्क किया, अभी वो दुनिया में तो उन्होंने शिर्क किया, कयामत के दिन वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे कि जिन जिन को हम पूज रहे थे ना, जिन जिन को रोज वो नारियल, अगरबत्ती और पता नहीं क्या क्या घंटियां बजाते थे, तो वो आज हमारी मदद कर लेंगे। तो वो उनको ढूंढ रहे होंगे। तो आपको पता है वो उनको कहाँ नजर आएंगे? वो उनको नजर आएंगे वहीं पर, जहन्नम की अजाब में। तो ये पूछेंगे, हाउ कम यू आर हियर? यू वेर सपोज टू हेल्प अस, यू वेर सपोज टू टेक अस आउट ऑफ दिस हेलफायर, और तुम हमसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गए? तो वो क्या जवाब देंगे? हम तो सबको पुकारते थे, तुम लोग हमारे पीछे क्यों आए? वो कहेंगे कि हमने कब तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हारी मदद कर सकते? हम तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते आज, तो तुम्हें किसने प्रॉमिस किया था? हमने कब बोला था कि तुम हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ? वी आर नॉट केपेबल ऑफ सेविंग आवरसेल्व्स, तो तुम्हें कैसे हम बचा सकते हैं आज?
और हम सूरह बकरा में ये आयत पढ़ चुके हैं कि वो और उनके माबूद वो क्या बनेंगे, ईंधन बनेंगे, फ्यूएल बनेंगे जहन्नम की आग को भड़काने का। बिकॉज यू नो द स्टोन, द स्टैच्यूज, वो स्टोन्स किससे बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। आर दे, कैन दे बी इग्नाइटेड? यस। क्या इन्फ्लेमेबल होते हैं? यस। वो खुद भी जलते हैं और वो फ्यूल बनते हैं और वो उन्हीं के जरिए जहन्नम की आग सुलगाई जाएगी, भड़काई जाएगी। तो सबसे पहले वो जाएंगे। वो किसे बचाएंगे और कैसे बचाएंगे? कोई चांस ही नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो पेश किए जाएंगे ऐसे, और उनका पूरा लश्कर भी। अस्तगफिरुल्लाह। क्या अल्लाह ताला फरमाते, क्या इन्हें समझ बूझ नहीं? ये बुत कयामत के दिन हिसाब के वक्त अपने पूजने वालों के सामने खुद लाचार और बेबस होंगे और मौजूद होंगे अल्लाह के सामने। और फिर मुशरिक उनको देख लेंगे कि ये खुद पूरी जिल्लत और रुसवाई, यानी दे आर बीइंग ह्यूमिलिएटेड। और उस दिन उन पर हुज्जत पूरी हो जाएगी, यानी अल्लाह ताला ये भी प्रूव कर देंगे उनको। अभी जो बात हुई थी पिछली आयत में, वयहिक्कल कौलु अलल काफिरीन, और हक हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी काफिरों के खिलाफ हर बात। तो अल्लाह ताला उनको प्रूव कर देंगे कि देखो ये तुम्हारे झूठे माबूद आज वो भी जल रहे, दे आर हेल्पलेस। फिर भी तुम इसके बावजूद शिर्क करना चाहते हो तो करो। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हू। तो ये जो शिर्क है, ये सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। और अल्लाह ताला ने खोल खोल कर क्रिस्टल क्लियर आयतें नाजिल फरमा दी है। इसके बावजूद फिर भी अगर लोग शिर्क में पड़े तो फिर उनकी मदद वो खुद भी नहीं कर सकते और ना उनके झूठे माबूद। और फिर कयामत के दिन अल्लाह ताला भी उनकी मदद नहीं कर सकते। शिर्क की डेफिनेशन कौन बताएगा? शिर्क की डेफिनेशन? काली रात में वो वाला, काली चिमटी, दैट काले इज अ हदीस। यस, टेल मी। बोलिए बोलिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली बट यू कैन हेल्प मी आउट। एक काली रात में काले पहाड़ पर एक काली मूंगी यानी एंट जैसे दिल में अपने जैसे दाखिल होती है, वैसे शिर्क अपने दिल में, जैसे जब वो चढ़ती है तब वो नजर नहीं आती, वैसे ही शिर्क अपने पे चढ़ता है। वेरी गुड। ये हदीस है। हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क हमारी जिंदगी में ऐसे दाखिल होता है, ऐसे कि हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते कि नहीं मैं थोड़ी शिर्क करती हूँ, ये तो उनकी बात हो रही है, उनकी बात हो रही। तो अभी हदीस ऐसे कंटिन्यू होती है कि शिर्क हमारी जिंदगी में ऐसे दाखिल होता है जैसे एक काली रात में काले पत्थर पर एक काली चींटी चल रही हो और वो नजर नहीं आती, वैसे शिर्क दाखिल हो जाता है। अल्लाहू अकबर। और हमने आज देखे कि शिर्क का तोड़ सबसे अच्छा बचाव अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ये किताब, ये कुरान का जिक्र करना है, और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है इंशाल्लाह, ताकि हम शिर्क से बच जाए। और मदद, किसी की जरूरत पड़े, मदद भी मांगनी हो तो वो भी सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है। तो सूरह फातिहा में ये सब कवर हो जाता है। सूरह फातिहा में शुरू में हम क्या करते हैं? अल्हम्दु, यानी तमाम तारीफ भी अल्लाह की, तमाम शुक्र भी अल्लाह का। फिर हम कहते हैं अल्लाह तू रब्बिल आलमीन है, तमाम जहानों को पालने वाला है। और अर रहमान और रहीम है, तेरी रहमतें
और तेरी मेहरबानियां अनलिमिटेड, और तू मालिकी यौमिद्दीन है, तू कयामत के दिन का मालिक है, तो और कोई मालिक हो ही नहीं सकता। और फिर हम कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से हम मदद मांगते हैं। तो हर रोज नमाज में 5 वक्त हम खड़े होके अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह, इबादत हम सिर्फ तेरी करते हैं, दैट मीन्स हम बिल्कुल शिर्क नहीं करते। देन वी हैव टू चेक कि हम कहते क्या है और करते क्या है। और मदद भी हम सिर्फ तुझी से मांगते। तो क्या मुसल्ला लपेटने के बाद, सलाम फेरने के बाद, क्या किसी और से मैं मदद मांगती हूँ? वी विल हैव टू चेक। किसी और से मदद मांगने के क्या वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जरा कोई बताएगा मुझे? हम जब अल्लाह से मांगते तो क्या कहते हैं? या अल्लाह, या अल्लाह। किसी और से मांगते तो कैसे कहेंगे? या डैश डैश डैश, या डैश डैश डैश, या डैश डैश डैश। अभी चेक कर लो कि या के आगे कोई और नाम आता है क्या, तो वो सब कुछ शिर्क है। एंड आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग। आप सब खूब बहुत समझदार। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचाए और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाला बनाए, क्योंकि शिर्क, अशिर्को जुल्मुन अजीम, शिर्क सबसे कबीरा गुनाह है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हमें तौफीक अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।